बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 6 स्टैट 21-15 का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करिएगा। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्केल, मेजरमेंट। स्केल के ऊपर बात करने लगे हैं कि जब भी आप किसी भी चीज को जब मापेंगे, उसकी पैमाइश करेंगे तो कौन सा स्केल यूज करेंगे या स्केल क्या है। स्केल की डेफिनेशन को पहले हम गो थ्रू करेंगे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्केल का दूसरा नाम है मेजरमेंट, ये याद रखिएगा। असाइनमेंट ऑफ नंबर्स, नंबर्स की असाइनमेंट, नंबर को असाइन करना, तरतीब देना, ठीक है, ऑफ नंबर्स टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स की खसूसियात के हिसाब से आपने उनको असाइन करना है, उनको नंबर्स देने हैं, उनको तरतीब देनी है जी। और इवेंट्स अकॉर्डिंग टू सम रूल्स, कुछ रूल्स ऐसे इस्तेमाल किए जाएंगे कि अगर आपके पास रैंकिंग की बात हो रही है, अगर आपके पास नंबरों की बात हो रही है, तो आप उन्हें कैसे सेट करेंगे, कैसे असाइन करेंगे, कैसे तरतीब में लेके आएंगे, ठीक है जी। एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले हम रैंक की बात करते हैं कि रैंक्स आपके पास क्या होते हैं। रैंक्स देखिए जरा, सबसे पहले हम बात करेंगे रैंक्स। तो नंबर 1 का जो खिलाड़ी होगा उसे 1 का नाम देंगे, फिर सेकंड पोजीशन को 2 का, 3, 4, 5 etc। ये सारे नंबर्स जो हैं एक तरतीब के साथ ये आपके पास रैंक्स होंगे, ठीक है। ये भी आपके पास स्केल में आता है। और उसके बाद अगर हम बात करें सेल्सियस की, तो 20 सेल्सियस है, 30 सेल्सियस है। तो देखें जरा, टेम्परेचर बढ़ रहा है किसी भी रूम का या किसी भी जो है ना वो जगह का टेम्परेचर जब बढ़ रहा है, तो आप उसे मेजरमेंट में लेके आते हैं। क्या करते हैं, किसी स्केल के साथ मापते हैं कि आपको टेम्परेचर का कैसे पता चलता है कि ये टेम्परेचर कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, ठीक है। या फ़ारेनहाइट में बात कर लें या सेल्सियस में बात कर लें, तो देखें आपके पास कोई ना कोई स्केल यूज किया जाता है। यू अंडरस्टैंड बच्चे? सिंपल सी बात है, ज्यादा डीपली जो है ना इसमें जाने की जरूरत नहीं है। आगे हम टाइप्स ऑफ स्केल या टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स में जो है ना डीपली जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद वेट है। अब देखें वेट का कैसे पता चलता है। अगर किसी का वेट 60 kg है, तो किसी का 40 है, तो किसी का 80 है, तो आपको कैसे पता चलता है, ये भी आप स्केल मेजरमेंट के अंदर ही आप मालूम करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, ठीक है बच्चे। उसके बाद आपके पास वॉल्यूम है, सिलेंडर का वॉल्यूम, ग्लास का वॉल्यूम, या आपके पास किसी कूलर का वॉल्यूम है। तो देखें वो भी आप किसी स्केल के अंदर ही मेजर करते हैं। आपको कैसे पता चलता है इसका वॉल्यूम कम है या ज्यादा है, ठीक है बच्चे। उसके बाद आपके पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी आपको कवर करना पड़ता है, तो आपको वो भी मेजर ही करना पड़ता है। ओके, ये याद रखिएगा, सिंपल सा कंसेप्ट है। उसके बाद मनी है। देखें आपके पास कैसे, आपके पास पैसे हैं और दूसरे के पास आपसे ज्यादा पैसे हैं या कम है, तो आपको कैसे पता चलता है कि उसके पास ज्यादा मनी है, ज्यादा पैसे हैं, आपके पास कम पैसे हैं। तो देखें आपने मेजर किया तो आपको पता चला ना कि उसके पास मनी ज्यादा है और आपके पास कम है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेल और फीमेल की बात करते हैं, तो ये जेंडर आ गए यहाँ पे। तो जेंडर देखें, मैं मेल को 1 का नाम प्रोवाइड कर देता हूँ और फीमेल को 2 का नाम प्रोवाइड कर देता हूँ। तो जब भी मैं कहीं भी बात करूंगा कि मेल की बात करूंगा, तो अगर आपको पता होगा कि आपने मेल को 1 नंबर प्रोवाइड किया हुआ है, तो इसका मतलब जब 1 की बात करूंगा आपके माइंड में उसी वक्त आएगा कि यहाँ पे मेल की बात हो रही है। अगर 2 की बात करूंगा तो फीमेल की बात हो रही है। यू अंडरस्टैंड? तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था। आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्केल्स। जी प्यारे बच्चों, लेक्चर को आगे हम फर्दर लेके चलते हैं। तो 4 मेन टाइप्स ऑफ स्केल, इसकी 4 मेन टाइप्स होती हैं स्केल की। और आपने जो है ना वो इसको डिटेल के साथ डिस्कस करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है नॉमिनल स्केल, ठीक है बच्चे। नॉमिनल स्केल है आपके पास। उसके बाद आपके पास आता है रैंकिंग स्केल या ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल, रैंकिंग स्केल, ऑर्डर, जिसमें हम ऑर्डर की बात करेंगे। उसके बाद इंटरवल स्केल आ जाता है। उसके बाद आपके पास आएगा रेशो स्केल, ठीक है। रेशो स्केल में आप पढ़ेंगे कि किस रेशो के साथ जो है ना वो किस इलाके में कितनी बारिश पड़ी, ये वो सारा हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम कुछ उसमें चीज़ें मल्टीप्लाई डिवाइड भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ऑर्डिनल और रैंकिंग स्केल है, ये पेपर में दोनों मतलब नाम आपको याद आने चाहिए, होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि पेपर में वो किसी भी नाम से पूछ सकता है, यही याद रखिएगा, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल जो है ना वो क्या है आपके पास, इन दिस नंबर्स लिख लें या इन दिस स्केल, इन दिस स्केल सर्व एज टैग्स। मतलब कि इसमें क्या होता है, नॉमिनल स्केल में कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट होता है उसे आपने टैग देना होता है, उसे आपने अपने नाम, अपने पास से फर्जी नेम देना होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको स्टार्ट पे इंट्रोडक्शन में करवाया था स्केल के कि
मेल और फीमेल का मैंने बताया था ना आपको। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, मेल को दिया था नंबर 1 और फीमेल को हमने नंबर दिया था 2। तो आपने देखा था जब मैं 1 की बात करता था आपको पता चला था ये मेल की बात हो रही है, जब 2 की बात करता था आपको पता चला जाता था कि यहाँ पे फीमेल की बात हो रही है। तो नॉमिनल स्केल के अंदर ये चीज होती है, हमने टैग सब देना होता है, ठीक है। क्या करना होता है, सब करना होता है, टैग और लेबल्स, या टैग देने होते हैं या अपने पास से लेबल लगाने होते हैं अपने पास से, किसी चीज की पहचान करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। समझ लगी ना बात की। टू आइडेंटिफाई और क्लासिफाई एन ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए जो आप टैग देते हो अपने पास से, जो अपने पास से लेबल देते हो, वो आपका क्या होता है, नॉमिनल स्केल होता है। वो किस में होता है, आपके नॉमिनल स्केल के अंदर। एग्जाम्पल है, व्हाट इज योर हेयर कलर, आपके बालों का कलर कौन सा है। तो अगर मैं कहता हूं ब्राउन है, तो इसका मतलब है ब्राउन को मैंने किस नंबर के साथ लेबल दी हुई है। देखो, मैंने ब्राउन को लेबल दिया हुआ है 1 का, ठीक है, और ब्लैक को मैंने लेबल दिया हुआ है 2 का, ठीक है, और उसके बाद मैंने ग्रे को लेबल दिया हुआ है 3 का। समझ लगी ना बात की। तो कोई भी चीज की पहचान करने के लिए जो आप लेबल देते हो, जो आप टैग लगाते हो अपने पास से अपनी आसानी के लिए, वो नॉमिनल स्केल होता है। वो क्या होता है, नॉमिनल स्केल के अंदर में जो चीजों को आपने डिस्कस करना होता है। अब देखो जरा, वही बात आ गई मेल की और फीमेल की। मेल के लिए हमने 1 चूज किया, फीमेल के लिए 2। जब भी हम कोई क्वेश्चन सोल्व करेंगे जहां पे हम नोट्स बना रहे हैं, वहां पे अगर हम मेल की बात करेंगे तो हमें पता चलेगा यहाँ पे 1 1 जो है ना वो मेल को डिनोट कर रहा है, और फीमेल जो है ना वो 2 को डिनोट, और उसके बाद जो है ना गर्ल जो है वो 3 को, और बॉय जो है 4 को। तो अपने पास से अपनी आसानी के लिए जो है ना आपने टैग लगाया, लेबल लगाया किसी भी डाटा के ऊपर, वो क्या होता है, आपका नॉमिनल स्केल होता है। याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ते हैं ऑर्डिनल या रैंकिंग स्केल के बारे में, कि किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप या किसी भी स्टूडेंट को आप किसी भी फेवरेट टीचर को रैंक कैसे देते हैं, ठीक है, कैसे रैंक प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए जरा मेरी बात सुने, कि जब भी आपने रैंक प्रोवाइड करना है किसी को, तो उसकी परफॉर्मेंस को देखा जाता है। उसकी परफॉर्मेंस को देख के आपने रैंक प्रोवाइड करना है, कि इसकी परफॉर्मेंस जो है नंबर 1 है, तो इसको रैंक 1 दे दिया, और इसकी परफॉर्मेंस दूसरे नंबर पे इसको रैंक 2 दे दिया, 3 4 5। ये आप अपनी तरफ से जो दर्जाबंदी करते हो ना, ये रैंकिंग होती है। क्या होती है ये, ऑर्डिनल या रैंकिंग। डाटा टेकिंग इन ऑर्डर वाइज, डाटे को आपने क्या करना है, ऑर्डर वाइज लेना है या ऑर्डिनल वाइज लेना है, इन डिग्री ऑफ वेरिएशन, जो उनके दरमियान में। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, रैंकिंग हमेशा 2 या 2 से ज्यादा लोगों के दरमियान होती है। याद रखिएगा, सिंगल टर्म के दरमियान रैंकिंग नहीं ली जा सकती। तो इसलिए लिखा हुआ है कि बिटवीन देम, क्या करना है, डिग्री ऑफ वेरिएशन बिटवीन देम, कि डिग्री आपने देखनी है लोगों के दरमियान में जिनको आपने ऑर्डर प्रोवाइड करना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं बाबर आजम की, और मैंने विराट कोहली की एग्जाम्पल ली है वनडे रैंकिंग के अंदर, कि बाबर आजम जो है ना वो नंबर 1 का बैट्समैन है इन वनडे रैंकिंग। इट्स स्कोर इन 1 ईयर इज 2000। तो इसका जो टोटल स्कोर है ना वो 2000 है बाबर आजम का, और विराट कोहली का जो है वो कितना है, वो उससे 50 कम है। 50 कम है। तो देखें जरा, अगर मैं रैंकिंग की बात करता हूं, तो परफॉर्मेंस किसकी बेहतर है, बाबर आजम की। तो बाबर आजम को मैं नंबर 1 का रैंक दूंगा, और विराट कोहली को नंबर 2 का रैंक दूंगा। सिंपल सी एग्जांपल है ये वाली। उसके बाद देखें जरा, मार्क्स शीट है 5 क्लास की मेरे पास। तो अली ने गेन मार्क्स किए हैं 99 100 में से, और रजा ने किए हैं जी 98। अब दोनों में से परफॉर्मेंस किसकी बेहतर है, अली की। तो इसको रैंक 1 देंगे, और रजा की जो परफॉर्मेंस है वो अली से कम है, तो उसको रैंक 2 देंगे, और इससे बाद भी कोई आता है तो उसको रैंक 3, और उसके बाद जो आता है रैंक 4। इस तरह जो है ना रैंकिंग आपने करके नंबरों की लोगों को आपने प्रोवाइड करने हैं, रैंक ऑर्डिनल करने हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इंटरवल स्केल के अंदर डिस्टेंस आ जाता है। जैसे देखिए, इंटरवल से पता चल रहा है एक पॉइंट है, और उसके बाद दूसरा पॉइंट है, दूसरे के बाद तीसरा पॉइंट है, उसके बाद चौथा पॉइंट है, उनके दरमियान मेजरमेंट करनी है आपने डिस्टेंस की। याद रखिएगा, ठीक है, पॉइंट्स के दरमियान। तो जब पॉइंट्स के दरमियान आप डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो वो आपका किस में चला जाएगा, इंटरवल स्केल में। आ स्केल पोसेसिंग आ कांस्टेंट इंटरवल साइज, मतलब कि स्टेप साइज। मतलब कि अगर आपके पास ये एक और यहाँ पे पॉइंट आ गया, कि अगर आप 2 से 4 गए, फिर आप क्या करेंगे, 4 से 6, फिर 6 से 8, और 8 से 10, इसे कहते हैं कांस्टेंट इंटरवल या डिस्टेंस।
समझ लगी बात की। और इसे स्टेप साइज भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो आ स्केल पोसेसिंग आ कांस्टेंट इंटरवल या साइज, ठीक है, या डिस्टेंस, बट नॉट आ ट्रू जीरो पॉइंट, मतलब कि वो कह रहा है कि ये जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, जीरो से आगे कोई भी आपके पास नंबर आ जाएगा पॉजिटिव, वहां से स्टार्ट होगा जीरो, ना कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ट्रू पॉइंट है, ठीक है, याद रखिएगा, स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट कह लो। अब देखो जरा, इसकी जो एग्जांपल है वो क्या होगी, वो एग्जांपल ये हो सकती है कि टेम्परेचर की मेजरमेंट जो करते हो आप, तो जीरो, अब देखो जीरो जो है वो जीरो कोई लास्ट इनिशियल पॉइंट तो नहीं होता ना, टेम्परेचर का जीरो इनिशियल पॉइंट नहीं होता, क्योंकि अगर नेगेटिव में चले जाएंगे तो बर्फ जम जाती है, आइस जमती है ना, तो आप कहेंगे जीरो इनिशियल पॉइंट है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि टेम्परेचर का जीरो इनिशियल पॉइंट है, वो माइनस में भी टेम्परेचर जा सकता है, जब माइनस में जाएगा तो बर्फ जम जाएगी, मरी गए ना कभी रान का गान कश्मीर में जाए ना, तो वहां पे माइनस में टेम्परेचर होता है, तो जब सेल्सियस माइनस में जाएगा तो बर्फ जमेगी, तो इसका मतलब क्या होगा, जीरो इनिशियल पॉइंट नहीं होगा आपका। तो टेम्परेचर की मेजरमेंट जो होगी उसमें आपका जो ट्रू वैल्यू होगी ना, वो ओरिजिन जीरो नहीं लेंगे आप, नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, ठीक है, तो याद रखिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा था कि स्टेप साइज जो है वो आपका सेम होगा, तो नेगेटिव के लिए अगर चले जाएंगे तो -2 से -4, -4 से -6, -6 से -8, ठीक है, माइनस माइनस काट दें तो आपके पास इंटरवल की रेशो जो बनेगी वो यही बनेगी, ओके, याद रखिएगा। तो देखिए 20 सेल्सियस से 30 सेल्सियस, और उसके बाद 100 फ़ारेनहाइट से 120 फ़ारेनहाइट है, मतलब कि देखिए दरमियान में डिस्टेंस आ रहा है और टेम्परेचर की मेजरमेंट हो रही है, तो इट मीन के इंटरवल स्केल है। अब आपको वो पेपर में कहता है कि आप इंटरवल स्केल के अंदर किसकी मेजरमेंट करते हो, तो आपने कहना टेम्परेचर की करते हैं, ठीक है ना, सेल्सियस की करते हैं और फ़ारेनहाइट की करते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद है रेशो स्केल, तो इसमें क्या होता है, ये एक रेशो स्केल जो है एन इंटरवल स्केल है, एक ये इंटरवल स्केल है, इज अ स्केल हैविंग आ ट्रू जीरो पॉइंट, लेकिन इसका जीरो पॉइंट होता है, दोबारा पीछे आते हैं, इंटरवल स्केल के अंदर अगर जीरो पॉइंट ले लिया जाए, इंटरवल स्केल के अंदर अगर जीरो पॉइंट ले लिया, इनिशियल पॉइंट जीरो ले लिया जाए, तो वो रेशो स्केल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, रेशो स्केल, याद रखिएगा माइंड में। तो अगर इसमें से जीरो पॉइंट निकाल दिया जाए इंटरवल स्केल के अंदर से, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास सॉरी इंटरवल स्केल रेशो स्केल के अंदर से जीरो पॉइंट निकाल दिया जाए, रेशो के अंदर से अगर आप रीजन मिस कर देते हैं तो देन आपके पास क्या हो जाएगा, इंटरवल स्केल, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो आ ट्रू जीरो पॉइंट एज इट्स ओरिजिन, तो देन देखें आपके पास जो वेट होता है, वेटलेस चीज जो होगी, उसका अगर वेट चेक करें तो वेट वेट उसका है ही कोई नहीं, तो देखो हम कहेंगे 0 kg, मतलब कि जीरो मतलब वेट है इसका, ठीक है ना। तो इसी तरह हम कह सकते हैं वेट का अगर आप मेजरमेंट करना चाहें तो आप किसके अंदर करेंगे, रेशो स्केल के अंदर, वॉल्यूम किसी भी चीज का, ग्लास का, सिलेंडर का, किसी भी बॉक्स का वॉल्यूम आप चेक करना चाहते हैं तो आप किसके अंदर करेंगे, रेशो स्केल के अंदर। डिस्टेंस आप मापना चाहते हैं, रेशो स्केल के अंदर। मनी आप पैसे गिनना चाहते हैं, रेशो स्केल के अंदर, ठीक है। तो ये सारे के सारे मैंने आपको टाइप्स ऑफ स्केल्स मेजरमेंट करवा दिए, अच्छे से करिएगा, नोट्स बनाएं साथ साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने क्लास वालों को और सबको ज़्यादा से ज़्यादा ये रिकमेंड करें हमारे लेक्चर्स, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका मेरा हामी नासर हो।